हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमारा लगातार टॉपिक चल रहा है इरिक्शन, व्यक्तित्व का मनोसामाजिक सिद्धांत, तो जिसमें हम सिद्धांतों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा, यानी कि लगातार हम जो सिद्धांत देख चुके हैं उनके बारे में बताते हैं। शैशवावस्था, विश्वास बनाम अविश्वास, इन्फेंसी, ट्रस्ट vs मिसट्रस्ट, प्रारंभिक बाल्यावस्था, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, अर्ली चाइल्डहुड, ऑटोनॉमी vs सेम, स्कूल नहीं, उससे पहले है खेल अवस्था, पहल शक्ति बनाम दोषिता, प्लेगो, इनिटिएटिव vs गिल्ट, स्कूल अवस्था, परिश्रम बनाम हीनता, स्कूल इंडस्ट्री vs इन्फीरियरिटी। अब हम देख रहे हैं लगातार किशोरावस्था, अहम बनाम भूमिका संभ्रांति। तो इसका कुछ शेष बचा है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें बताया जा चुका है कि ये ऋणात्मक मनोसामाजिक पहलुओं के रूप में, यानी कि नेगेटिव साइकोसोशल एस्पेक्ट के रूप में विकसित होता है। इस अवस्था में किशोर अपने बारे में जो उन्हें अब तक ज्ञात हुआ है उसे इस तरह से संगठित करने की कोशिश करते हैं जिनसे उनकी आत्म पहचान बनी रहे। तो इसके बारे में हम डिटेल देख चुके हैं। तो यहाँ पर हाल ही में मार्क ईयर 1994 में पहचान निर्माण यानी कि आइडेंटिटी फॉर्मेशन पर शोध करके इसके 4 प्रकार बतलाए हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर बताएंगे। जिसमें पहला पॉइंट आता है पहचान उपलब्धि, आइडेंटिफाई अचीवमेंट। ऐसे व्यक्ति उच्च मनोवैज्ञानिक स्तर पर कार्य करते हैं जिनकी यानी कि इनकी चिंतन स्वतंत्र, इनका चिंतन जो है स्वतंत्र हुआ करता है, यानी कि स्वतंत्र रूप से ही चिंतन करते हैं। अंतर्वैयक्तिक संबंध में घनिष्ठता होती है। इनकी नैतिक तर्कणा यानी कि मोरल रीजनिंग मजबूत होती है। ऐसे लोग समूह के प्रति अनुरूपता दिखलाने की प्रवृत्ति को रोकने में सक्षम होते हैं तथा ऐसे लोगों में आत्मसम्मान का भाव भी होता है। इसी के साथ हम देखेंगे पहचान विलंबन। इसमें व्यक्ति पहचान संकट यानी कि आइडेंटिटी क्राइसिस के बीच में होता है। यद्यपि ऐसे लोगों में उच्च मनोवैज्ञानिक स्तर पर कार्य करने की क्षमता होती है, उनमें पर्याप्त नैतिक तर्कणा की भी क्षमता होती है तथा ये फ्रेंडशिप वाला व्यवहार पसंद करते हैं, यानी कि दोस्ताना संबंध को पसंद करते हैं। फिर भी इनमें इस बात की कमी महसूस होती है कि वे लोग कौन हैं तथा किस लिए हैं आदि। कहने का तात्पर्य ये पसंद करते हैं कि घर में चाहे कोई सदस्य कितना भी बड़ा है उन्हें बराबर जैसा समझे, उन्हें बहुत छोटा ना आके। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे पहचान पूर्वबंदी। ऐसे व्यक्ति दृढ़ होते हैं, यानी कि दृढ़ स्वभाव के होते हैं, समूह अनुरूपता अधिक दिखाते हैं तथा अपने आत्मसम्मान के प्रति किए गए जोड़ तोड़ के प्रति संवेदनशील होते हैं। ऐसे लोग काफ़ी रूढ़िवादी होते हैं तथा सही गलत के लिए बने मानक से कभी भी दूर हटना नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम पहचान प्रसार, आइडेंटिटी डिफ्यूजन। ऐसे व्यक्तियों में अपनी पहचान बनाने की इच्छा की कमी होती है। ऐसे लोगों की चिंतन या ऐसे लोगों का चिंतन जो है असंगठित होता है, संगठित नहीं होता है तथा इनको किन्हीं से भी, किसी भी व्यक्ति से, यानी कहने का तात्पर्य है कोई भी हो, चाहे परिवार के हों, चाहे क्लास के हों, चाहे आस पड़ोस के हों, घनिष्ठ संबंध नहीं बन पाते हैं। इस तरह से इस प्रकार ये जो है इसके जो 4 प्रकार बतलाए गए हैं पहचान निर्माण के, तो उक्त प्रकार बतलाकर मार्क ये बतलाने की सफल कोशिश करते हैं कि व्यक्ति पहचान विकास या निर्माण की प्रक्रिया में एक दूसरे से भिन्न होते हैं तथा इस तरह की विभिन्नता उनके अंतर्वैयक्तिक संबंध, चिंतन प्रक्रियाएं एवं अपने आत्मन यानी कि सेल्फ के प्रति
विशिष्ट भाव में स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होती हैं, यानी कि दिखलाई पड़ती हैं। इस अवस्था में सिद्धांतवाद का कर्मकांडता वाद यानी कि रिचुअलाइजेशन विकसित होता है। सिद्धांतवाद से तात्पर्य किशोरों के ऐसे मूल्यों जो वैल्यूज होते हैं एवं पूर्व कल्पनाओं से होता है जिनसे संस्कृति के धार्मिक, वैज्ञानिक एवं राजनीतिक विचारों की अभिव्यक्ति होती है। इस तरह के सिद्धांतवाद का उद्देश्य व्यक्तित्व में पहचान या परिचय यानी कि आइडेंटिटी के व्यक्तिगत ज्ञान को मजबूत करना होता है। वयस्क अवस्था में इस तरह की कर्मकांडता रिचुअलाइजेशन से कुछ विशेष कर्मकांड यानी कि रिचुअल विकसित होता है। ऐसे व्यक्ति द्वारा वयस्कावस्था में विशेष जीवन शैली का ग्रहण किया जाना एक ऐसे ही कर्मकांड यानी कि रिचुअल का उदाहरण होता है। इस तरह की कर्मकांडता या कहीं इस तरह के सिद्धांतवाद का उद्देश्य व्यक्तित्व में पहचान या परिचय आइडेंटिटी के व्यक्तिगत ज्ञान को मजबूत करना होता है। वयस्क अवस्था में इस तरह की कर्मकांडता से कुछ विशेष कर्मकांड विकसित होते हैं। ऐसे व्यक्ति द्वारा वयस्क अवस्था में विशेष जीवन शैली का ग्रहण किया जाना एक ऐसे कर्मकांड यानी कि रिचुअल का उदाहरण है। इस तरह से कर्मकांडता में विकृति हो जाने से यानी कि जो विकृति हो जाती है हो जाने से एक विशेष प्रकार विकसित होता है जिसे संपूर्णता की संज्ञा दी जाती है। संपूर्णता में व्यक्ति किसी खास विश्वास तंत्र यानी कि बिलीफ सिस्टम की पूजा आंख मूंद कर करने लगता है। इससे जो है उसमें कुछ भ्रम शक्ति कभी कभी विकसित हो जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी चीज़ को पूजने लगना, किसी भी व्यक्ति को पूजने लगना, उसी की बात को मानना, चाहे वह गलत कह रहा हो चाहे सही कह रहा हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक खास विश्वास तंत्र उसके अंदर पैदा हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो 6 नंबर है इसका सिद्धांत का 6 सिद्धांत, तरुण वयस्क अवस्था, घनिष्ठ बनाम विगलन, अर्ली चाइल्डहुड, इंटीमेसी वियस, आइसोलेशन, मनोसामाजिक विकास यानी कि साइको सोशल डेवलपमेंट की यह छठी अवस्था है जो सामान्यतः 20 साल की आयु से प्रारंभ होकर 30 साल की आयु तक की होती है। इस अवस्था में व्यक्ति शादी विवाह कर प्रारंभिक पारिवारिक जिंदगी यानी कि अर्ली फैमिली लाइफ में प्रवेश करता है। यहाँ युवक किसी न किसी व्यवसाय में अपने को लगाकर जो है अपना स्वतंत्र जीविकोपार्जन प्रारंभ कर देता है। यानी कि जब फैमिली उसकी हो जाती है, शादी हो जाती है, पत्नी साथ होती है, बच्चे हो जाते हैं, तो अपना स्वतंत्र अलग सा जीविकोपार्जन प्रारंभ कर देता है। एरिक्सन के अनुसार इस अवस्था में व्यक्ति सच्चे अर्थ में दूसरों के साथ सामाजिक यानी कि सोशल घनिष्ठता यानी कि इंटीमेसी कायम करने के लिए तैयार रहता है। इस अवस्था में व्यक्ति शादी विवाह कर अपने भाइयों, बहनों, माता पिता तथा अन्य संबंधियों के साथ जो है घनिष्ठ संबंध विकसित करता है। व्यक्ति अपने आप के साथ भी घनिष्ठ संबंध विकसित कर लेता है, यानी कि स्वयं के साथ भी उसे स्वयं पर भी विश्वास होने लगता है, स्वयं को भी वह अच्छा आंकने लगता है। स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास करता है। इस मनोसामाजिक अवस्था यानी कि साइकोसोशल स्टेज का खतरा यानी कि डेंजर ये है कि व्यक्ति दूसरों के साथ कुछ कारणों से संतोषजनक एवं घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध नहीं विकसित कर पाता है और अपने आप में ही पूर्णतः खोया रहता है। इसे विगलन की संज्ञा दी जाती है, यानी कि आइसोलेशन की संज्ञा दी जाती है। ऐसे व्यक्ति द्वारा जो अंतर्व्यक्तिक संबंध इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कायम भी किए जाते हैं, ये भीतर से खोखला एवं सतही होता है, यानी कि सुपरफिशियल होता है। ऐसे लोगों में अपना कार्य करने यानी कि जो कार्य कर रहे होते हैं के प्रति नीरसता एवं व्यर्थता की मनोवृत्ति होती है। जब विगलन यानी कि आइसोलेशन की मात्रा अत्यंत अधिक हो जाती है तो व्यक्ति में गैर सामाजिक व्यवहार यानी कि एंटी सोशल व्यवहार या बिहेवियर या मनोविकारी व्यवहार जो है की प्रबलता बढ़ जाती है, यानी कि साइकोपैथिक बिहेवियर की जो है प्रबलता यानी कि अधिकता हो जाती है या तीव्रता हो जाती है। जब व्यक्ति घनिष्ठता बनाम विगलन से उत्पन्न संघर्ष का समाधान सफलतापूर्वक कर लेता है
तो इससे उसमें विशेष मनोसामाजिक शक्ति यानी कि सोशल स्ट्रेंथ की उत्पत्ति होती है, जिसे स्नेह लव की संज्ञा दी जाती है। इरिक्सन का स्नेह तात्पर्य किसी संबंध को कायम रखने में पारस्परिक समर्पण यानी कि म्यूचुअल डिवोशन की क्षमता से होता है। इस तरह के स्नेह की अभिव्यक्ति तब होती है जब व्यक्ति दूसरों के प्रति आदर, उत्तरदायित्व एवं उत्तम देखभाल की मनोवृत्ति जो है दिखलाने लगता है। इस अवस्था में संबंध होता है, संबंध बनाना जो होता है, एफिलिएशन जैसे कर्मकांडता, रिचुअलाइजेशन का विकास होता है। इससे ही पता चलता है कि जब व्यक्ति दूसरों के प्रति स्नेह दिखलाता है या दोस्ती रखता है तो वह दूसरों के साथ अपनी भावनाओं की साझेदारी करता है। वयस्क अवस्था में संबंधन जैसी रिचुअलाइजेशन की अभिव्यक्ति मैरिज तथा अन्य सामाजिक क्रियाएं जैसे कोई खेल, लगातार कई दिनों तक अपने दोस्तों के साथ खेलना आदि के रूप में अभिव्यक्त होती हैं। रिचुअलाइजेशन में विकृति जो होती है उत्पन्न होने से एक विशेष रिचुअलिज्म का जन्म हो जाता है, जिसे सुशिष्टता की संज्ञा दी जाती है, एलिटिज्म की संज्ञा दी जाती है। इसमें व्यक्ति अपना एक एकांतिक, एकमात्र, एक्सक्लूसिव समूह विकसित कर लेता है, जिसके निर्माण का कोई खास तरह की अभिरुचि होती है। इसी के साथ अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मध्य वयस्क अवस्था। इसको कहा गया है जननात्मक बनाम स्थिरता, मिडिल एडल्टहुड, जनरेटिविटी वीएस स्टेग्नेशन। मनोसामाजिक विकास की अवस्था लगभग 30 वर्ष की आयु से 65 वर्ष की आयु तक मानी गई है। आज के लिए इतना ही, क्योंकि इसकी डिटेल आज नहीं हो पाएगी, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।